आज हम बहुत ही आसान तरीके से बैग बनाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक दो जोड़ी कपड़े रखने के लिए मीडियम साइज़ का बैग बनाने का मेज़रमेंट बता दें। तो ये बैग मैंने उसी हिसाब से बनाया है। बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। 12.5 इंच इसकी ऊंचाई है और 13 इंच इसकी चौड़ाई है। दोनों पीस मैंने एक ही बराबर लिए हैं। बीच में फोम है, ऊपर नीचे कपड़ा है और चारों साइड से मैंने सिलाई की है। अब नीचे की तरफ से हमें हल्की सी गोलाई देनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप आसानी से इसमें 2 से 3 जोड़ी कपड़े रख सकते हैं। छोटा मोटा सामान भी आ सकता है। दोनों साइड पॉकेट बनेगा। तो देखिए, नीचे से गोलाई करने के बाद जो दूसरा पीस है उसमें भी इसी तरह से गोलाई कर लेंगे। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। चाहे तो आप पहले दोनों किनारों पर सिलाई करके बीच से भी कटिंग कर सकते हैं। इससे फोम इधर उधर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। चेन हमें 13 इंच की लेनी है। चेन को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखना है। सिलाई कर लेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर जो दूसरा पीस है उसे भी उल्टा करके रखना है, सिलाई करना है और टॉप स्टिच लगाना है। देखिए, मैंने सिलाई कर ली है और इसमें रनर भी लगा लिया है। अब एक चेन और लेना है और पॉकेट के लिए कपड़ा। बैक के साइज का ही हमें कपड़ा लेना है। अब इस चेन को हम उल्टा करके रखेंगे और पीछे की साइड से कपड़े को उल्टा करके रखना है। फिर सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को जब पीछे ले जाएंगे तो ये पॉकेट बन जाएगी। और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद नीचे इस तरह से घुमाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, पॉकेट बन गई। और ऊपर से चेन के साइड का जो भी खुला हुआ सिलाई था वो भी कवर हो गया है। इसमें भी मैंने रनर लगा लिया है। अब दूसरी पॉकेट भी इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने चेन ली है। चेन की लंबाई लगभग 11 इंच है। इसको पहले हम दोनों साइड से लॉक कर लेंगे, उसके बाद इसे लगाएंगे। अब दोनों साइड से चेन को लॉक करने के लिए मैंने क्विल्टेड पीस लिए हैं। इस तरह से रखकर सिलाई करनी है। दूसरा पीस दूसरे साइड रखेंगे। इसकी लंबाई लगभग मैंने 2-2 इंच रखी। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का क्विल्टेड पीस है। बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो एक पीस को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, नीचे की साइड अस्तर रखेंगे, सिलाई करके इसे पलटेंगे। अब यहाँ पर टॉप स्टिच लगानी है। उसके बाद चेन की चौड़ाई जितना कपड़ा रखकर बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। नीचे से भी लगभग 1.5 इंच रखकर या 1 इंच रखकर इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अगर छोटी चेन भी रहेगी तो आप आसानी से बैग में लगा सकते हैं और साइड की सिलाई करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंच लेकर लाइन बना लेंगे और इसकी कटिंग करके चेन लगाएंगे। अब यहाँ पर ठीक बीच में निशान लगाना है। चेन को भी इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दूसरा पीस भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए, एक पीस की मैंने सिलाई की है। यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे ऊपर रखेंगे, उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो दूसरी साइड भी चेन लग गई है।
अब इसमें हम पॉकेट बाद में बनाएंगे, पहले हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल के लिए मैंने 25 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर दोनों साइड से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लिया है। देखिए इसकी लंबाई 25 इंच है। सबसे पहले हमें सेंटर में निशान लगा लेना है, उसके बाद दोनों साइड बराबर दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी के ऊपर हैंडल को रखना है, नीचे से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ रख कर सिलाई लगा लेंगे, तो हैंडल काफ़ी मजबूती से लग जाएगा। तो देखिए हैंडल लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है, तो जो बीच वाली चेन है, सेंटर वाली चेन है, उसके साथ इसको रखेंगे उल्टा करके, और पीछे की साइड से हमें लाइनिंग के लिए जो भी कपड़ा पॉकेट के लिए लिया है उसे रखना है चेन के पीछे साइड। अब तीनों को एक साथ सिल देना है, तो इस तरह से ये कपड़ा पीछे चला जाएगा, पॉकेट भी बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले हमें टॉप स्टिच लगा लेना है चेन के ठीक नीचे, उसके बाद किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट लग गई। अब इसके साइड की पट्टी के लिए हमें नाप लेना है, तो बीच वाली चेन से 1 इंच हमें छोड़ देना है। उसके बाद इंच टेप को घुमाते हुए दूसरे साइड ले जाएंगे और वहाँ भी 1 इंच छोड़कर जितना भी आएगा उतना हम उतनी लंबी पट्टी बनाएंगे। 1 इंच इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि चेन के दोनों साइड 1 1 इंच छोड़ेंगे तो 2 इंच की पट्टी हो जाएगी, तो ऊपर से पट्टी की चौड़ाई 2 इंच रखनी है। अभी जो पट्टी मैंने बनाई है वो 5 इंच चौड़ी है। अब पट्टी का हम सेंटर निकालेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे और 5 इंच लंबाई तक हमें नीचे से तिरछा कट करना। तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, 2 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से तिरछा मिलाएंगे, तो ऊपर से पट्टी की चौड़ाई कम हो जाएगी। कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो दूसरा साइड है उसको भी कटिंग कर लेंगे। अब इसे में बैग में लगाना है। तो देखिए जो बीच वाली चेन है उसके ठीक ऊपर इसे रखेंगे इस तरह से कि सेंटर बिल्कुल चेन के ऊपर आए। उसके बाद सिलाई करने के बाद इस तरह से घुमाकर सिलना है। तो सबसे पहले एक साइड से मैंने सिलाई कर ली, अब जो दूसरा साइड है उसे भी चेन के ऊपर रखकर सिल लेंगे, क्योंकि मैंने नाप कर देख लिया है, छोटा बड़ा नहीं है। अगर लंबा रहता तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से सिलकर, तो देखिए दोनों साइड से मैंने सिलाई कर ली है। अब खुली हुई सिलाई के ऊपर कपड़े की पाइपिंग लगाकर कवर कर लेंगे। तो ये बैग बनकर तैयार हो गया है। चलिए देखते हैं बैग कैसा बना है। तो देखिए सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई 12 इंच है और चौड़ाई भी लगभग 12 इंच है, 12.5 इंच इसकी चौड़ाई है। पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंच है, तो इसका जो साइड से इसकी चौड़ाई हुई वो 4.5 इंच है।